मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे। पहले तो बात आती है पोईसर नाले के बारे में। हमें पता चला है कि जो बाकी का 15 या 20% का काम था पोईसर नाले का, उन्होंने सेविंग में डाल दिया। मतलब इसका मतलब कि वो काम नहीं करेंगे, मतलब बिल भी नहीं चाहिए, आगे का हम काम भी नहीं करेंगे, ऐसी बात सुनने में आई है। क्योंकि ऐसे भी मैंने पहले कहा था, मुझे कुछ अधिकारियों ने कहा था कि हमने उसको नोटिस दिया, ये दिया है, वो दिया है। ठीक है, हम तो अपना काम करेंगे, क्योंकि जो पहले काम किया 70-80% काम किया उन्होंने किया है पोईसर नाले का, वो ठेकेदार ने। तो उसमें जो गलतियां है जो हमने निकाली है, या फिर हमें जो फोटोज और जो सीडीज दी है उसके अंदर के फोटोज है, इसकी तो हमने फाइल बना ली है। इस हफ्ते वो फाइल हर उस जगह पर जाएगी जहां हम आशा करते हैं कि न्याय मिलेगा। कम से कम 8 फाइल हमने बनाई है इस तरह की हमने 8 फाइल बनाई है। आप देख सकते हो किस तरह की 8 फाइल हमने बनाई है कि हर एक डिपार्टमेंट में जाएगा। यहां उन्होंने दिए हुए फोटोज, ऑफिसर ने दिए हुए फोटोज, ऑफिसर्स के नाम, उसके साथ उन्हें दी हुई लॉकशीट, हमें जो पेपर उन्होंने दिए है उस फोटो में क्या गलतियां है, इसके साथ ही लॉकशीट पर किस तरह अधिकारी के सिग्नेचर और जो लॉकशीट पे किए हुए सिग्नेचर, ये सिग्नेचर, उसी के साथ जो तथ्य हमारी टीम ने दिए हैं वो तथ्य ऐसे बनकर ये फाइल हमने बनाई है इस तरह के फोटोज के साथ। तो ये फाइल जाएगी कम से कम 8 डिपार्टमेंट में। हम हमारी कोशिश करते रहेंगे। मैंने कहा ना कि क्या करेंगे, क्या क्या है, ये आज मैं नहीं बताऊंगा कहां कहां जाएगी। जिस दिन जाएगी, देखो हमें भगवान पर पूरा विश्वास है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है। भले अधिकारी हो या फिर ऊपर के अधिकारी हो, एक हो, लेकिन हमें अपने आप पर और भगवान पर विश्वास है। अगर समझो फिर भी न्याय नहीं मिला तो ऊपर वाला देखेगा ही। ये जो पैसे, आप देखो कितने अधिकारी, आप कितने देखते हो, आप कितने अधिकारी हो जो ये माया के जाल में फंसते, उनका अंत कैसा होता है आप देख सकते हो। आज हम गए 6 महीने से चिराग कॉरपोरेशन हो या फिर ये पोईसर नाले के ठेकेदार के अगेंस्ट लड़ रहे, लेकिन जो संबंधित अधिकारी, आज मैं नाम से कहूंगा, बलवंत पवार जी, प्रभाकर पवार जी, और जो उप विभाग प्रमुख आचरेकर जी और उनकी जो ये नीचे की टीम, इनके नाम, सभी अधिकारियों के नाम, जिसके पास घटक क्रमांक है वो, उसके साथ उसी पोईसर नाले के ठेकेदार ने जो पी साउथ में काम किया है उसके बारे में, जो उसके पेपर आज तक हमें नहीं दिए, तो उसके लिए सभी चीजें हमने इसमें लिखी है। फिर थोड़े तो हम नसीब पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि लड़ाई करना। लेकिन मराठी में जैसे कहते हैं कि लढल्याशिवाय जिंकत नाही आणि मागितल्याशिवाय कोण देत नाही, उस हिसाब से लड़ना हमारा काम है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी के तरह और एक बात आज आपके सामने रखता हूं। ये बहुत लोगों को जो आरटीआई डालते हैं उन्हें हर एक को एक्सपीरियंस का आया होगा कि अब जब भी हम कोई आरटीआई डालते हैं तो आज ये जो आरटीआई की बुक है, मैं आज कहूंगा जो आरटीआई के जो जनहित अधिकारी है उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। सिर्फ तुम आंसर दोगे हमें, उस आंसर में लिख के दोगे की या अनुसार एकदा पोर्टलवर टाकलेली माहिती परत देता येत नाही, तो सिर्फ आपको जो उपयोगी है वही रूल्स रेगुलेशन मत पढ़िएगा। ये जो वक्त है, अभी कुछ काम भी नहीं है एसडब्ल्यूडी में, तो कम से कम ये बुक पढ़ लीजिएगा कि जनता के लिए भी कुछ न्याय है, काम है, जनता के लिए भी कुछ है। जो आरटीआई डालते हैं उनके लिए भी कुछ अधिकार है, उनके भी क्या है। उन्हें क्या लगता है कि ये जो माहिती अधिकार निकल से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बाद नहीं हुई है, या हमारे पे काम पे टेंशन नहीं आया है। आप जो मिलीजुली सरकार चला रहे हो, आप जो माया के जाल में फंसकर जनता को लूट रहे हो, मैं कहूंगा जनता को लूट रहे हो, फिर वो एसडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, या फिर वार्ड हो, जनता को सिर्फ लूटना है, अपने अपने ठेकेदार को सिर्फ काम देना है, छोटे ठेकेदारों को दबाना है। वार्ड में तो ये होता ही है, एक सपूत एक कुपूत। जो सपूत ठेकेदार है
उसे ही काम दिया जाता है। कपूत को तो देगा ही, देंगे तो भी वार्ड में 2-3 लाख का काम देंगे, बाकी आप देखोगे तो। और फिर क्या होता है कि कितने जगह पर जो हमें डिवाइडर बीच में डालते हैं, आज नया ये काम शुरू हुआ है। अब देखिए रास्ते के बीच के जो डिवाइडर है वो नए डालने के शुरू हुआ है। कितने जगह पर कितने ठेकेदारों ने, अब फिर वो जोगेश्वरी हो, कहीं भी हो, पूरे मुंबई में आधे नए आधे जूने हैं, सब 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 थुक पट्टी काम। तो क्या होता है, हर एक जगह पर एक ठेकेदार का, मैं सभी ठेकेदारों की बात नहीं करता, मैंने ये भी काम देखा है ठेकेदारों का कि जहां पूरे के पूरे नए डाले, पूरे के पूरे। हम इसके पे आएंगे, लेकिन पहले मेरी कंप्लेंट जाने दी कि आज मैं कंप्लेंट में कुछ कह दूंगा तो वो सब ठेकेदार, ऑल ओवर बॉम्बे की बात कर रहा हूं मैं, न कि अभी के ईस्ट या के वेस्ट या किसी की बात कर रहा हूं। के वेस्ट में भी ऐसे बहुत से है जहां आधे नए आधे जूने, एच ईस्ट में ऐसे आधे आधे जूने, लेकिन कहीं कहीं पूरे नए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी ठेकेदार, लेकिन कुछ ठेकेदार है जो ऐसा काम करते हैं, जो समझते हैं। अभी जो नहीं करते उन्हें क्या लगता है कि नहीं मेरी विजिलेंस की इंक्वायरी होगी, या उन्हें अधिकारियों से डर है, या वार्ड ऑफिस से डर है, जनता से डर है कि भाई कभी ये जनता फोटो निकाल के ट्विटर पे डाल देगी। लेकिन कुछ जो ठेकेदार इस तरह की चोरियां करते हैं, वार्ड के काम में चोरियां करते हैं, उन्हें डर ही नहीं। उन्हें लगता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं हूं यहां का भिखू मात्र, कुछ भी करूं मुझे काम मिलेगा ही। ऐसे कितने ठेकेदार है, आज नगर सेवक नहीं तो उन्हें उनके पास काम ही नहीं, लेकिन ऐसे कुछ ठेकेदार है जिनके पास काम ही काम है, काम ही काम है। एमएलए फंड से काम लेके एमएलए के जाकर मिलके, बोलते ना जीते सरसी तीते फरसी, जिसका वड़ा उसका पाव, जिसका मिला उसका खाओ। इस तरह जो अभी समझो ये नगर सेवक है, हमें लगता है अगले साल ये अभी ये एमएलए है, जाओ उसको पकड़ के बैठो, उनके छत्र छाया में जाओ, वहां के काम लो। ऐसे कुछ हुक्म एक के है। आज हम वार्ड के भी पर्दाफाश करेंगे, आगे आगे देख लीजिए। पहले मेरी कंप्लेंट जाने दीजिएगा। आज हमने वार्ड के बहुत सारी कंप्लेंट ने ध्यान नहीं दिया था इतने, लेकिन अभी आज जो रोड पे घूम रहा हूं, उस दिन गोरेगांव में मैंने घूमा था, फिर कांदिवली में था, जो देखा मैंने, कोई मुझे कौन ठेकेदार है कुछ पता नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। फिर सांता क्रूज हो या फिर आगे ईस्ट वेस्ट जो भी हो, मैंने सभी जगह के फोटो लिए और कंप्लेंट डाल दिए। मुझे उस ठेकेदार का नाम भी नहीं पता, सिर्फ मैंने ये लिखा ये फलाने रोड पे जो काम चालू है आपके आधिपत्य के अंदर, ये देखिए क्या है, और ये है उसकी वर्क ऑर्डर, देख लीजिए आप। दोस्तों अगर इस तरह का ऊपर से नीचे तक का काम करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं आता हूं आरटीआई की बात पर। मैंने कहा था ये अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं, मैं ये बताता हूं। अभी ये जो बुक है, मैं अभी फिर एक बार कहूंगा, सभी लोग पढ़ लीजिएगा। अधिकारी होली बिली खेलकर हो गई है, तो अभी ये जरा बुक पढ़ लीजिएगा। आपको हम जब आरटीआई डालते हैं तो 30 दिन के अंदर हमें आंसर देना होता है। आपको 30 दिवसाच्या आत आपल्याला माहिती पुरवायची असते ना, का 30 दिवसाच्या आत आम्हाला पत्र लिहायचं असतं। ये जानबूझकर घुमा देते हैं हमें। 30 दिन आप, अगर हम कुछ आरटीआई में डिटेल मांगते हैं तो 30 दिन के अंदर हमें वो डिटेल प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम निरीक्षण मांगते हैं तो 30 दिन के अंदर हमें निरीक्षण देना चाहिए। ये क्या करते हैं मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने यहां के वेस्ट मधील एमएस दीपम या ठेकेदाराला पीओ नंबर मैंने लिखा है, इंटलेक्शन ऑफ मैंडेटरी बोर्ड ऍट सांताक्रूज ट्रॅफिक पोलीस के वेस्ट ची जी कामं दिली आहेत, ये लेटर मैंने कभी लिखा है, ती मला निरीक्षणासाठी प्राप्त व्हावी। ये मैंने लेटर लिखा है 12 फरवरी। अब 12 फरवरी का 28 दिन देखो तो 14 तक मुझे आना चाहिए, बरोबर है। अब मुझे 15 तक 15 तक लेटर नहीं आना चाहिए, 15 तक मुझे माहिती मिलनी चाहिए। उसी तरह यह है, मैं बताता हूं आपको, ये मैंने मांगा है कि के पश्चिम मधील चिराग कॉर्पोरेशन या ठेकेदाराला पीओ नंबर लिखा है, ट्रेंचेसची जी कामं दिली आहेत ती याची माहिती मिळावी। ये सभी वही है, चिराग कॉर्पोरेशन के काम ही है ये सब। तो ये सब है 12 फरवरी। तो 28 दिन ते समझो,
तो 15 तारीख तक तो हमें माहिती मिलनी चाहिए, न कि लेटर। लेकिन यहां के जो है, मुझे जो लेटर आया है, सहायक जन माहिती अधिकारी तथा रास्ते अभियंता के पश्चिम, श्रद्धा भरते जी, साथ में संदीप साळुंके जी। ये श्रद्धा भरते जी और संदीप साळुंके जी, इन्होंने ये मुझे खत लिखा है। ये सभी खत जो चिराग कॉर्पोरेशन को जो काम दिए है, वो सभी खत जो हमें आंसर है, इन्होंने दिया है। श्रद्धा भरते जी ने, सहायक जन माहिती अधिकारी, मतलब शायद यही बन गई है या यही का चार्ज है, मुझे पता नहीं, लेकिन इधर यही एज ए यही उन्होंने हमें लिखा है। अब देखिए 2 फरवरी का मैंने कहा 15 तक आना चाहिए। इन्होंने यहां क्या दिया है, हमें बुलाया कभी है 19 तारीख, 19/3, 20/3 आणि 21/3, 19, 20, 21। अब ये दिन को हमें निरीक्षण में जाना है। आप देखिए तो कितने दिन हो गए। ऐसा क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि अभी 19 को जाऊंगा, वहां कोई नहीं रहेगा, कुछ काम के लिए वार्ड में निकल गए रहेंगे। 20 को फिर कंटाल कर आदमी जाता ही नहीं। आज दोस्तों में सभी जो आरटीआई उन्हें कहता हूं, जब आप पहले डेट पर जाते हो, जब अभी समझो मुझे 19 को बुलाया, आप जब भी जाते हो 19 को, वो अधिकारी ने नीचे लेटर डाल लीजिएगा कि मी 19 तारखेला सदर लिख दीजिए, या आरटीआय साठी भेटायला आलो होतो, पण आपण जागेवर उपस्थित, आपण किंवा आपला प्रतिनिधी जागेवर उपस्थित नव्हता, ऐसा लेटर नीचे डाल दीजिएगा। जब जब आप जाओगे 3 डेट पे डाल दीजिएगा। ये आपको 1 अप्रैल में, जब 1 अप्रैल में आप आर्ग्यूमेंट करोगे तब ये काम आएगा। क्योंकि क्या होता है, ये लोग बोलेंगे आप आए ही नहीं थे, मैं था या मैं इधर गया था उधर, आप लिख दीजिएगा। ये ध्यान रखिए, बहुत से लिखते होंगे, लेकिन जो नहीं लिखते होंगे मैं आज उन्हें बताना चाहता हूं कि आप जब जाते हो, एक तो ये गलत है, 1 अप्रैल में ये पूछिएगा। मैं हर एक को कहूंगा ये आप ये कि सर जी ये बुक ले लीजिएगा सब, जिनके बाद बताइए सर, आप अगर हमें यहां रूल्स रेग्युलेशन लिख के देते, माहिती देते हो की याच्यावर एक बार तुमच्या पोर्टलवर माहिती टाकली की त्यानंतर परत देणं, या कलमानुसार परत द्यायची गरज नाही। तो आपके लिए पोर्टल के जो माहिती अधिकारी के रूल्स आपके लिए है और जनता के लिए जो रूल है कि 30 दिवसात माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे। जो हमने मांगी है वो डिटेल 30 दिन के अंदर हमें मिलनी चाहिए। बल्कि आप क्या कर रहे हो, इस तरह के लेटर देते हो, और ये एई की पोस्ट पर है। हाजी श्रद्धा भरते जी और संदीप साळुंके जी एई के पोस्ट पे, और इन्हें ये पता नहीं कि 30 दिन के अंदर हमें डिटेल देनी चाहिए। अगर आप कहोगे हम बिजी थे, ये थे, वो थे, तो आप किसी और, ये लेटर वो नहीं लिखते, सब इंजीनियर और कोई लिखता है, और ये सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। आप कहोगे आरटीआई बहुत हुए, तो आप दूसरा आदमी रखिए, उससे हमें क्या लेना। मैं मेरी बात करूंगा, मेरा अधिकार है, मुझे सरकार ने अधिकार दिया डिटेल मांगने के लिए। तो मैं यही सोचूंगा कि ये जो है दोनों जनहित अधिकारी चिराग कॉर्पोरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो मैडम है घूम घूम के ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ये मैडम जाती है वहां चिराग कॉर्पोरेशन को काम मिलता है। देखो हमें उससे कोई लेना देना, अब जितना मन चाहे काम दिया, मेरा काम है आपके सरकारी काम में अड़थड़ा मुझे नहीं लाना है। मुझे सिर्फ इतना है कि उनके कामों पर देखरेख रखनी है। हमारी टीम ने देखरेख रखी है, ट्रेंचेस में कितने मेजरमेंट क्या है हमें पता है। आज हम निरीक्षण में मुझे पता है कि आप क्या क्या दिखाओगे और मुझे क्या मानना है। मैंने पहले ही कहा कि लोहा लोहे को काटता है। हम इसके खिलाफ, ये जो पोईसर नाला हो या चिराग कॉर्पोरेशन हो, कमला हो या और, मैंने बीच में भी आपको कहा था पी साउथ के बारे में, उनके खिलाफ वही अधिकारी तो छोड़ दीजिए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ही रखे अभी, जो कॉन्ट्रैक्टर गलत काम करते हैं उसके खिलाफ, गलत काम करने वाले ही ठेकेदार हम अभी उसके खिलाफ रखेंगे। क्योंकि इस तरह के अधिकारी के संगठन के साथ इस तरह से जनता को लूटते हैं, छोटे ठेकेदारों को दबा देते हैं। आप सोचिए, मेरा आरटीआई है, ये देखिए 12 फरवरी, आज शायद 17-18 फरवरी मार्च है। आज तक तो मेरे हाथ में डिटेल आनी चाहिए थी, तो मैं आगे के लेटर लिखूं। क्या होता है, तब तक मार्च एंडिंग तक बिल निकल जाएगा, फिर बिंदास
20 मीटर का काम किया हो, 30 मीटर के बिल निकालते, बिंदास चलते रहता, जैसे इसमें चला था। और इस ठेकेदारों को संभालता है इस तरह के अधिकारी, ये जो संदीप साळुंके जी है और ये जो श्रद्धा भरते मैडम जी है। हर वार्ड में ये होता है। आज तो मेरे पास के वेस्ट का आया है, इसलिए मैं के वेस्ट की डिटेल बताऊंगा। हमें तो ज्यादा प्यार है इस चिराग कॉर्पोरेशन के मालिक से, आपको पता है, तो हम इसके बारे में ये कर रहे हैं। तो बस आज दोस्तों मुझे ये बताना है आपको कि हमारा अधिकार है कि 30 दिन के अंदर डिटेल निकालनी है, लेकिन ये नहीं देंगे। इसलिए हमें लड़ना है, हमें ये सब प्रूफ जमा करना है। और फर्स्ट अपील में देखिए, और एक बात बताता हूं, जल्द ही, ये तो अभी मुझे पक्की न्यूज नहीं है, जल्द ही ये आने वाला है। माहिती अधिकारी मिळालेली माहिती न देणे पडणार महागात। अभी तो जीआर नहीं आया, लेकिन ये थोड़ी सी उड़ती उड़ती बात आई है। माहिती अधिकारी अर्ज करूनही माहिती देणे जनमाहिती अधिकारी टाळले तर जनमाहिती अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे। तसेच अपील अधिकारी जो फर्स्ट अपील ढकलते रहते और गलत, वो अपने बोलता ना सरकारी भाऊ सगळे मिळून एकत्र राहू, उनके लिए भी है। सरकारी अपील अधिकारी यांनी कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करूनच आदेश द्यायचे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप उस सीट पर हो, फर्स्ट अपील में उस अधिकारी को हमेशा कहता हूं आप जज हो, आप अपने आप को जज समझिए, ये एक है और हम एक है। हम अपनी अपनी बातें रखें तो आप जज बनकर उस कुर्सी का मान रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं फर्स्ट अपील में तो ये भी है कि तभी कायदेशीर अभ्यास करावा, न कि ते जब वो जो उनके अधिकारी बताएंगे वही बोला जाता है। अपील घेतली नाही, बहुत से अधिकारी अपील नहीं लेते 2-2 साल तक, त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होणार आहे। जनमाहिती अधिकारी हे वारंवार माहिती न देण्याची वेगवेगळी कारणं देतात। मैंने कहा ना, तुरंत साइट पे जाइए, फिर उस पर 2-3 या फोटो रहेंगे, 20 करोड़ का काम है। अपने कुलकर्णी साहब यही करते हैं, काम शुरू नहीं हुआ अभी तो फक्त डाल देंगे और बोलेंगे साइट पे जाइए, साइट पे। अरे साइट पे आप सच्चे फोटो डालिएगा तो हम साइट पे जाएंगे। आपके वहां क्यों आएंगे मिलने के लिए? हमें क्या विशाल कुलकर्णी से मिलकर उन्हें गले थोड़ी लगाना है, हमें तो काम की डिटेल चाहिए। फिर उनके अधिकारी, मैं अभी तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ हमारे दोस्त है, अरे दे रहा हूं ना यार, क्यों ये कर रहे हो? कुलकर्णी जी तो कभी ऑफिस में मिलते ही नहीं क्योंकि एसडब्ल्यूडी में काम ही नहीं है, उन्हें तो अभी कहीं निकलना है। उसी तरह परंतु अशा काहीही कारण चालणार नाही। माहिती जर दिली नाही तर डायरेक्ट त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील। ये न्यूज है, जल्दी इसका जीआर आएगा, मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मैं कहता हूं ना कहीं ऊपर वाला है। ये जो हमें टाल रहे हैं, फर्स्ट अपील पे हम जब जाते हैं तो उनके साइड से आदेश दिया जाता है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उसके साथ जो लिखने वाली बैठती है, जो सिग्नेचर ले लेती है, जब आदेश आता है, देखा एक तो आदेश आएगा 15 दिन का, वो भी उल्टा सुल्टा, जो मेरे साथ हुआ है। मैंने बीच में भी कहा मेरे साथ हुआ है। उन्होंने आदेश वहां एक दिया, राइटिंग में दूसरा ही आदेश आता है। तो दोस्तों यही मुझे कहना है कि हमें भी लड़ना है। अगर आरटीआई का हम करते हैं तो हमें आरटीआई का ज्ञान होना चाहिए। 30 दिन में हमें क्यों डिटेल, हाँ लिखते जाओ लेटर, मैं आज गया था नहीं थे। फिर फर्स्ट अपील में हम बोल सकते हैं कि तुम ही नहीं तो तुमचा प्रतिनिधी तरी ठेवा। आज वार्ड में क्या होता है, आप आरटीआई लिखते, इन्होंने श्रद्धा मैडम ने तो दिया है कि भाई हमें आके मिलिए, कोई वार्ड में कहा इनको जाके मिलो, उनको जाके मिलिए, उनको जाके मिलिए। अरे क्यों? जनहित अधिकारी आप है आरटीआई अधिकारी, आपके पास, हम आपके पास ही आएंगे, ये रूल है। न कि आप लिख के दोगे उसके पास आप जाएंगे। आप बुलाइए, हमें मिलाइए कि ये इनसे ले लीजिएगा तो हम जाएंगे तुरंत। हम आप जो नाम देंगे उसके कैसे जाएंगे? दोस्तों ये सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। यही बातें अगले हफ्ते भी हम करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते। ये वीडियो को एंड तक देखिए, उसको फैलाइए कि इससे थोड़ी जन जागृति होगी और आरटीआई वाले खड़े होने चाहिए, तब ये अधिकारी का माइंड लाइन पे आएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।